नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास लेके आया है मैं आपके सामने कैलेंडर की तीसरी क्लास है। और कैलेंडर की तीसरी क्लास में कंप्लीटली जो वेरिएशंस अपने बचे हुए हैं, जन्मदिन ज्ञात करना, तारीख ज्ञात करना, उनके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले दोस्तों। इससे पहले कैलेंडर का 2 वीडियोज हम आपकी क्लास के लिए डाल चुके हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, और आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है कंप्लीटली। तो आज हम बात करने वाले आपसे जन्मदिन ज्ञात करने पर। क्योंकि एग्जाम के अंदर जन्मदिन ज्ञात करने के काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं, इनमें लॉजिक काफी ज्यादा होता है। हो सकता है एक्सपर्ट बच्चों को भी क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए दोस्तों एंड तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। और ये वीडियो मेरी गारंटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और हमारा एक्सपीरियंस तो आपको पता है दोस्तों, कल तरीका बहुत लाजवाब होगा और शानदार अंदाज में अपन बात करेंगे आपके सामने। चलो शुरुआत करते हैं अपन जन्मदिन ज्ञात करने की। तो जन्मदिन ज्ञात करने के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ज्यादा नहीं, 2 इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप दोनों इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप जन्मदिन ज्ञात करने का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। अपन कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। अपन कह सकते हैं आपके सामने, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने ए बी से 120 सप्ताह बड़ा है, तो अंतर का मतलब बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला ए बी से 120 सप्ताह बड़ा है। अगर मैं बी का जन्म बुधवार को बता रहा हूँ, ये बोला बी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो ए का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो डायरेक्टली कह सकते हैं बी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो ए का जन्म भी आपका बुधवार को होगा। बी का जन्म अगर बुधवार को हुआ हो तो ए का जन्म भी आपका बुधवार को होगा। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से कर सकते हैं, मतलब आंसर हो गया आपका बुधवार। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। एक और वेरिएंट ले सकते हैं अपन, देखो सुनो, मैंने बोला ए बी से 80 सप्ताह छोटा है। ए बी से 80 सप्ताह छोटा है, ऐसा कह सकते हैं। ए बी से 80 सप्ताह छोटा है। यदि बी का जन्म शनिवार को हुआ है, बी का जन्म शनिवार को हुआ है, तो बताइए ए का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं कि सेम डे होता है। अगर बी का जन्म शनिवार को हुआ है, ए का जन्म शनिवार को होगा। इन दोनों पॉइंटों से आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो गई भी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है भी। और सेम डे होता है, मतलब सेम डे कह सकते हैं अपन। अगर ये शनिवार है तो वो भी शनिवार है, और वो बुधवार है तो वो भी बुधवार है। बिल्कुल सिंपल। तो याद रखना, आज के बाद जब भी जन्मदिन का कोई भी क्वेश्चन करना हो और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपको सप्ताह का अंतर नजर आए तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि उनका जन्म एक ही वार को होगा। ठीक है। अब अगली बात आपके दिमाग में बैठेगी, सर जरूर थोड़ी हमें सप्ताह का अंतर हो, कई बार दिनों का अंतर भी हो सकता है। बिल्कुल बताते हैं उस बात को भी हम। जैसे मैं बोलूँ राम श्याम से 342 दिन बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट थिंग का गौर से देखिएगा, ये बात और समझ ली तो ये समझ लो 50% पार्ट तो हो गया, 50% और हो जाएगा। तो राम श्याम से 342 दिन बड़ा है। तो दिनों का अंतर भी होता है व्यक्तियों के बीच में, और दिन कितने भी हो सकते हैं, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है। तो राम श्याम से 342 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ हो, छुट्टी होती है, आप रविवार को मान लीजिए, श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ हो तो राम का जन्म किस वार को होगा। तो एक बार और सुनो, राम श्याम से 342 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ हो तो राम का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो भैया इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आपको 7 का भाग लगाना है, और 7 का भाग लगे आपको छोटा करना है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा तो आप गिन नहीं सकते, इसलिए 7 का भाग लगा के शेषफल निकाल दो, और शेषफल थोड़ा छोटा कर दीजिए, शेषफल आ जाएगा 6 सत्ते 42, 4 से 28 कह सकते हो, 8 से 56, तो आप कह सकते हो 6 शेष बचेगा। तो 6 शेष का मतलब 6 दिन बड़ा कह सकते हो आप। अगर 342 दिन बड़ा नहीं कहो तो आप 6 दिन बड़ा कह सकते हैं। अगर आप 342 दिन बड़ा नहीं कहो तो आप 6 दिन बड़ा कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और 6 दिन बड़ा कौन है बताइए। आप कह सकते हैं राम श्याम से 6 दिन बड़ा है। राम श्याम से कितना दिन बड़ा है बताओ, 6 दिन बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका इससे 6 दिन बड़ा। अब 6 दिन बड़ा है तो मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह, तो जो व्यक्ति बड़ा होता है इस दुनिया में पहले आता है, ये बात तो मानते हो। तो राम श्याम से इस दुनिया में 6 दिन पहले आया। अभी राम श्याम से इस दुनिया में 6 दिन पहले आया, मतलब रविवार से 6 दिन पहले आया। तो आप कह सकते हो रविवार से 6 दिन पहले, रविवार से 6 दिन पहले, ऐसे कह सकते हो। या तो कहो रविवार से 6 दिन पहले, या ऐसे नहीं कहो तो ये भी कह सकते हो रविवार से 1 दिन बाद। या तो कह सकते हो रविवार से 6 दिन पहले, या रविवार से 1 दिन बाद। रविवार से 1 दिन बाद भी कह सकते हो आप, है ना, रविवार से 1 दिन बाद। ये लो,
रविवार से 6 दिन पहले या रविवार से 1 दिन बाद कह सकते हो आप। रविवार से 6 दिन पहले या रविवार से 1 दिन बाद। बताओ रविवार से 1 दिन बाद कौन सा वार होगा? सोमवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, राम का जन्म सोमवार को होगा। राम का जन्म किस वार को होगा? सोमवार को। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो सोमवार आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली। इसमें थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन करता हूं मैं समझने के हिसाब से, थोड़ा क्वेश्चन करने के हिसाब से। जैसे मैंने बोला राम श्याम से 342 दिन छोटा है, वहां बड़ा किया था, मैं यहाँ छोटा कर रहा हूँ, 342 दिन छोटा है। अगर श्याम का जन्म रविवार को हुआ है तो इसका जन्म तो मैं रविवार को रखता हूँ, ये लो। तो राम का जन्म किस वार का होगा? ऐसे बोला। तो 342 में आपको 7 का भाग लगाना है, और 7 का भाग लगाने के बाद आपको निकालना है शेषफल। तो शेषफल तो वही आएगा जो पहला आया था, 6 दिन छोटा। तो आप जानते हैं जो छोटा होता है इस दुनिया में बाद में आता है, छोटा होता है इस दुनिया में बाद में आता है। तो राम छोटा है किससे? श्याम से। तो राम श्याम से इस दुनिया में 6 दिन बाद आया, और 6 दिन बाद आया मतलब रविवार से 6 दिन बाद आया, ऐसे कह सकते हैं। रविवार से 6 दिन बाद आया, रविवार से 6 दिन बाद आया। तो रविवार से 6 दिन बाद बोलो या रविवार से 1 दिन पहले बोलो, बात एक ही। रविवार से 6 दिन बाद बोलो या रविवार से 1 दिन पहले बोलो, रविवार से 1 दिन पहले बोलो तब भी बात एक ही है। तो रविवार से 1 दिन पहले कौन सा वार होता है? शनिवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका शनिवार। तो ये दोनों बातें अगर दिन वाली और सप्ताह वाली आपके दिमाग में बैठ गई तो जन्मदिन ज्ञात करने पे अगर कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरी गारंटी कभी गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में, बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं है। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बात करेंगे आपके सामने का पेपर में क्वेश्चन कैसा देखने का मिलेगा इस प्रकार का, और किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो भैया जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका बहुत बेहतरीन बनेगा, इसमें सप्ताह भी काम आएगा और आपका दिन भी काम आ जाएगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं अपन। तो मैंने बोला मैं मेरे भाई से, मेरा भाई लिया मैंने, मैं मेरे भाई से 190 सप्ताह बड़ा हूँ, मैं मेरे भाई से 190 सप्ताह बड़ा हूँ, और मेरा भाई मेरी बहन से 481 दिन बड़ा है। मेरा भाई मेरी बहन से 481 दिन बड़ा है। यदि बहन का जन्म सोमवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस वार को हुआ होगा? पेपर में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा भैया। एक बार और सुन लो, मैं मेरे भाई से 190 सप्ताह बड़ा हूँ, मेरा भाई मेरी बहन से 481 दिन बड़ा है। यदि बहन का जन्म सोमवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस वार को हुआ होगा? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल यहाँ तो 190 सप्ताह का अंतर है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिनों में दिक्कत की बात है, इसलिए यहाँ 7 का भाग लगा दीजिए और शेषफल निकाल दी। 6 7 42 और कितना बच गया आपका? 6 8 7 56 मतलब 5 दिन शेष, और 5 शेष बढ़ेगा मतलब 5 दिन बढ़ा। तो 5 दिन बढ़ा मतलब आप जानते हो कि जो 5 दिन बढ़ा तो भाई बहन से इस दुनिया में 5 दिन पहले आया, और भाई बहन से 5 दिन पहले आया मतलब सोमवार से 5 दिन पहले आया, और सोमवार से 5 दिन पहले बोलो या सोमवार से 2 दिन बाद बोलो, सोमवार से 5 दिन पहले बोलो या सोमवार से 2 दिन बाद बोलो, बात एक ही है। तो आंसर होगा बुधवार। मतलब भाई का जन्म जो हो बुधवार को हुआ, और भाई में मेरे में सप्ताह का अंतर है, तो हम कह सकते हैं अगर भाई का जन्म बुधवार को हुआ तो मेरा जन्म भी बुधवार को हुआ होगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर आ गया आपका वो आ गया आपका बुधवार। तो बिल्कुल सिंपली इस प्रकार से आप जन्मदिन का क्वेश्चन कर सकते हो कोई भी, और काफी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। जन्मदिन का क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब आज के बाद अगर आपने क्लास देखी है ना तो मेरी गारंटी है जन्मदिन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में आप कर सकते हैं। सिलेक्टेड पढ़ो, कम पढ़ो और बहुत बेहतरीन पढ़ो, बहुत मजेदार होता है दोस्तों। और एग्जाम में कंसेप्ट थिंक बहुत अच्छी होती है। अगर कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी आसानी से आप डील कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से आप कर देंगे दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कंसेंट्रेट थिंक है और काफ़ी इजीली अप्रोच करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, संबंध के साथ बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए और काफ़ी ईजी रहेगा। चलो इसके बाद याद करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की। मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से हम 2 टाइप कवर करने वाले हैं। एक टाइप हम कवर कर चुके हैं जन्मदिन ज्ञात करने वाली, और आगे बात कर रहे हैं अपन तारीख पर आधारित प्रश्न। तो तारीख पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तारीख पर आधारित प्रश्न, तो तारीख पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे आपके, किस प्रकार के होंगे और कैसे देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे आज की तारीख लेनी पड़ेगी अपन को तारीख पर आधारित प्रश्न करने के लिए। जैसे आज आपकी 14 तारीख है, जनवरी महीना है और 2026 है। अब किसी लड़के का बर्थडे ले रहा हूँ जिसकी जन्म तिथि 25
तारीख को जन्म होता है, 6ठा महीना है और सन 2000 को जन्म हुआ। तो मैंने बोला ये लड़का आज के दिन कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो मैंने बोला कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा, ऐसा अपन ने बोला। तो भैया वर्ष में से वर्ष घटाएंगे, महीने में से महीना घटाएंगे और दिन में से दिन घटाएंगे। लेकिन वर्ष में से वर्ष तो घट जाएगा, लेकिन महीने में से नहीं घट रहा है, इसलिए आप कह दो एक वर्ष इधर उधार दे दो। तो एक वर्ष आपने इधर उधार दे दिया, 2025 बच गया। 2025 में 2000 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 वर्ष। तो ये तो हो जाएगा आपका 25 वर्ष, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक वर्ष उधार देते हैं, अपने कह रहे हैं आपके सामने, इसमें एक महीना है, तो ये एक महीना और एक वर्ष कितना हो जाएगा, 13 महीने हो जाएंगे। कंप्लीटली जो महीना हो जाएगा 13 महीना हो जाएगा। 13 में 6 घटाना आसान है, लेकिन क्या है 14 में से नहीं घटेगा, इसलिए आपको एक महीना उधार देना पड़ेगा। और एक महीना उधार देने के बाद यहाँ क्या बचेगा आपका 12, और 12 में 6 ज्ञात क्या हो जाएगा आपका 6 माह। तो ये हो जाएगा आपका 6 माह, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। और एक महीना उधार देते ही ये हो गया आपका 44 है ना। 44 में से 25 ज्ञात कितना आ जाएगा, घटाओ 44 में 25, तो 44 में 25 घटाओगे तो 19 दिन आ जाएगा आपको। तो इस लड़के की जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके सामने, तो आज के दिन 25 वर्ष 6 माह और 19 दिन का हो जाएगा। भी 25 वर्ष 6 माह और 19 दिन का आपको देखने को मिलेगा। चलो किसी निकाल से एक और तारीख ले लो और बड़े क्लियर हो जाएगा दिमाग में। चलो कर देते हैं, आज की तारीख ले लेते हैं अपन 14/1/2026। अब एक लड़के की जन्मतिथि और ले लेते हैं अपन, किसी की भी, जैसे आपकी क्लास में कोई लड़का है उसकी जन्मतिथि, जैसे मेरी ले लेता हूँ मैं ना, 6 जुलाई। जुलाई मतलब जुलाई कौन सा महीना था, 7, 1990 मान लीजिए। मेरी ले लेते हैं, मेरी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। तो 2026 में 1990 घटाना आसान है, लेकिन एक महीने में 6 महीने नहीं घटेगा, इसलिए आपको एक वर्ष उधार देना पड़ेगा। तो एक वर्ष आप इजीली उधार दे सकते हैं इधर से। तो यह 2025 बच गया। अब 2025 में से आप 2090 घटाएंगे, तो अगर इधर घटाने है तो आप इधर भी घटा सकते हैं। ये आप 1990 घटाना है आपको, तो ये 1990 आप घटा सकते हैं। तो ये 5 में से 0, ये 12 हो गया, 3 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 है ना। इस प्रकार से ये 35 वर्ष कह सकते हैं हम आपके सामने। तो ये हो जाएगा आपके सामने 35 वर्ष। कितना हो गया, 35 वर्ष। और एक वर्ष उधार देते हैं, 13 महीने हो गया आपको। और 13 महीने में से अगर आप 7 महीने घटाओगे, 13 महीने में से अगर 7 महीने घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ आपका 6 माह। कितना हो जाएगा, 6 माह, क्योंकि उधर तो आसानी से घट रहा है। और 14 दिन में 6 दिन घटाओगे तो 8 दिन आ जाएगा। तो आज के दिन तक अगर हम बात करें आपके सामने, तो मैं 35 वर्ष 6 माह और 8 दिन का हो गया दोस्तों। काफ़ी लॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, और 35 साल 6 माह और 8 दिन का हो गया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने कि किसी भी व्यक्ति का आज के बाद इसमें कोई एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत नहीं है, न एग्जाम्पल मुझे आपको बताने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात आपको पहले बता दें, और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यह है कि भैया किसी का भी निकाल सकते हो आप, चाहे अपने पिताजी का निकालो, मम्मी का निकालो, भाई का निकालो, तुम्हारा निकालो, किसी और का निकालो, पड़ोसी का निकालो, जो मिल जाए उसका निकालो। आपको तो प्रैक्टिस करने से जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासे हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।